सर्वमधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस हफ्ते के वीडियो के सेशन में हम फिर आपके संग प्रभु यीशु के वचन को लेकर उपस्थित हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे महान परमेश्वर जिनकी हम इबादत करते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जिन्होंने हमें बचाया, और पवित्र आत्मा परमेश्वर जिनकी सामर्थ्य से हम काम करते हैं, वो हमारे संग हैं। मेरे प्रियो, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी रुकावटें लाइफ में आती हैं, हमेशा आती हैं, और हमको इन्हें फेस करना ही है। उसमें निराश नहीं होना चाहिए। अब आज जब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में, तो एक बात हमेशा हमें स्मरण रखनी है कि परमेश्वर ने ये प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु को क्यों दिया, और प्रभु यीशु ने फिर यूहन्ना को क्यों दिया। इसका मतलब कि उनका प्रेम जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है वो जाहिर हुआ कि हमसे इतना प्यार किया कि यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह ने इन अंत के दिनों की सारी बातों को वचन के द्वारा यूहन्ना के थ्रू हम तक पहुंचा दिया। और आज हर मसीही जो वचन पढ़ रहा है वो जानता है वो कहाँ खड़ा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते। बाइबल भी कहती है अंत के दिनों में इंसान जो कर रहा है वो करता रहेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज मेरे प्रियो, आदमी में कोई फर्क नहीं है। इतना लोग, गवर्नमेंट, पब्लिक सब चौकन्ना कर रही है, लोग मानते नहीं है। जब हम भी यहाँ से निकलते हैं तो थोड़ा बहुत सामान लेने मोहल्ले के, देखते हैं बिना मास्क, बिना किसी प्रोटेक्शन के लोग सड़क पे हैं, बगल में आके खड़े होने की कोशिश करते हैं, हम लोग डिस्टेंस बनाते हैं। वजह है हमारा बचाव अपने आप में। ये तो सबने सिखाया ना। तो मेरे प्रियो, पाप से और इस दुनिया की सारी चीज़ों से बचाव भी हमारे हाथ में, और इसको बचाने के लिए जो चीज़ परमेश्वर ने हमें दी है वो उनका जीवित वचन है। और वचन में जानते हैं क्या लिखा भजन संहिता 119 में? परमेश्वर ने ये वचन हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया, यानी कई हजार साल चलता रहेगा, ये वचन चलता रहेगा। और फिर हमारे प्रभु यीशु ने जाते जाते एक बात बोल के गए कि मैं तुम पे दोष नहीं लगाऊंगा, ये वचन तुम्हें पकड़वाएगा, ये वचन परमेश्वर के यहाँ हमें दोषी ठहराएगा। आज जबकि हम जुलाई के अंतिम दिनों में हैं, ये महीना भी खत्म हो जाएगा, 2 दिन के बाद अगस्त आ जाएगा। मेरे प्रियो, क्या हमने सोचा कि हमको हर दिन का प्रभु को हिसाब देना होगा? हम क्या इस बात को भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमको धरती पर रखा है अपनी सेवा के लिए, हम उन्हें अकाउंट नहीं देना पड़ेगा। यीशु मसीह ने एक तमसील बताई थी कि एक धनवान ने अपने सेवकों को तोड़े दिए, और समय जब पूरा हुआ तो वो हिसाब लेने आ गए, और एक तोड़े वाले से उन्होंने कहा, भाई तुम्हारा तोड़ा कहाँ है? उसने कहा, जमीन में गाड़ दिया है। आज हमारे पास कितने लोग हैं जो एक तोड़े वाले हैं? हमने जमीन में गाड़ रखा है। जमीन का मतलब हमने संसारिकता में अपने इस तोड़े को जो शरीर के रूप में परमेश्वर ने दिया इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बचाना चाहता है। प्रभु यीशु इसीलिए आए, उन्होंने क्या कहा? मैं इसलिए आया हूँ कि तुम उद्धार पाओ और बहुतायत से पाओ। हम वचन की ओर चलेंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए। हम प्रकाशित वाक्य 8वें बाब की जब पहली दूसरी आयतों को देख चुके हैं, तो आज हम तीसरी आयत में चलेंगे, और वहाँ क्या लिखा है? फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को सोने की धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। यानी इस स्वर्गदूत को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई थी, और वो जिम्मेवारी क्या थी? धूप। बाइबल भी बताती है धूप के बारे में, हम लोग संसारिक लोग भी जानते हैं धूप क्या होती है। ये एक सुगंधित पदार्थ है जो आज लोग अपने घरों में इसलिए जलाते हैं कि घर का वातावरण साफ और ठीक हो। और मेरे प्रियो, यहाँ पे ये स्वर्गदूत धूप कहाँ जला रहा है? उस वेदी पर जो परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर के सामने वो वेदी के पीछे रखने के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है, एक एम। और वो एम क्या है कि इस धूप के संग वो क्या कर रहे हैं? वो स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं?
पवित्र लोगों की प्रार्थना, जाने सबकी प्रार्थना का वर्णन नहीं है, पवित्र। हम अगर वचन में जाएं तो परमेश्वर किसको पवित्र कहते हैं? बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जी हाँ, रोमियो में 3 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। एक भी धर्मी नहीं है, तो पवित्र कहां से हो जाएंगे हम लोग? लेकिन हाँ, हमारे पास एक जरिया है पवित्र होने का। वो जानते हैं क्या? संसार में सिर्फ एक चीज पवित्र है, वो है हमारे प्रभु यीशु। और जब इन्हें अपने जीवन में हम स्वीकार करके आने देते, तो वो हमारे जीवन में हमें पवित्रताई की ओर लेके जाते हैं। और ये प्रक्रिया उस दिन से शुरू होती है जिस दिन हम प्रभु यीशु को अपनी लाइफ में स्वीकारते हैं। मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूँ। सन 1980 में मेरी पोस्टिंग फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में थी, और वहाँ प्रभु के द्वारा मुझे वचन मिला, और परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास के द्वारा ये मौका मिला कि प्रभु को जाने। और मेरे प्रियो, वो दिन है और आज का दिन है, मार्च 22, मैं कभी नहीं भूल सकता वो। उस दिन मेरा बर्थडे भी था, और परमेश्वर ने उस दिन ही मुझे वचन दिया, और आज तक यानी इन 41 सालों में ना तो परमेश्वर ने कभी छोड़ा ना त्यागा। और कई बार गिरे, परिस्थिति आई, शैतान ने परीक्षाएं ली, गिराया कई बार, लेकिन बाइबल हमेशा एक बात कहती है कि स्वर्णी कीचड़ में लौटने को नहाने के बाद भी लौट जाती, लेकिन भेड़ अगर कीचड़ में गिर गई है तो मिमियाती और बाहर निकलती है, और सफाई में रहना चाहिए। परमेश्वर का ये वचन हमेशा मुझे इस बात के लिए इंगित करता रहा। बाइबल ये बताती है कि धर्मी चाहे 7 बार करे, लेकिन वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है। मेरे प्रियो, हर मनुष्य धर्मी बन सकता है, कोई इसके लिए कोई एक स्पेशल ऑर्डर नहीं आता स्वर्ग से। लेकिन हाँ, एक बात हम स्मरण रखें, बाइबल के हिसाब से जहाँ ये लिखा है कोई धर्मी नहीं, वहाँ ये भी लिखा है कि जो प्रभु यीशु के पास आते और अपना जीवन उसे देते और उनके साथ रहते, वो परमेश्वर के यहाँ काउंट होते हैं धर्मी में। अब अगर हम जरा सा बैठ जाए तो एक बात स्मरण रखें कि जब प्रभु यीशु सलीब पे थे और खत्म, उनकी शारीरिक जीवन खत्म हो रहा था, जब बगल में एक चोर था, उसने क्या कहा? हे गुरु, जब अपने राज में आए तो मेरी सुधि दीजिएगा। प्रभु का क्या वायदा था? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, फिरदौस में होगा, अधोलोक का वो भाग जो स्वर्ग कहलाता है, जहाँ इब्राहिम की गोद कहा गया है, जिसे लूका 16:19 में उसका वर्णन है। मेरे प्रियो, ये वायदा परमेश्वर हर उस दास से करते हैं जो परमेश्वर के लिए जीता है और परमेश्वर के लिए मरता है। स्टेफनुस जब अपने प्राण दे रहा था तो वचन में क्या लिखा है कि उसने क्या खोल के देखा? ऊपर देखा, और क्या देखा? परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु की महिमा को स्वर्ग में खड़े हुए देखा। उसको वेलकम करने आए हुए थे। ले जाने कितना हमको परमेश्वर प्यार करते हैं, कभी हमने सोचा? लेकिन हमने इस प्यार के बदले उन्हें क्या दिया? मेरे प्रियो, हमने कुछ नहीं दिया, हम तो अपना जीवन गुजारे चले जा रहे हैं, जैसे चल रहा है चला। लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य को अपनी हर बात का हिसाब देना होगा, मुझे भी देना होगा और आप सबों को देना होगा, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं या ना सुन रहे हैं। बाइबल धन्य किसको कहती है? जो इस वचन को पढ़ता है, इस वचन के ऊपर प्रतीति करता है और परमेश्वर की तरह जीने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जमीन पे हमको रखने के बाद क्या हमसे चाहते? सिर्फ एक काम, हम उनकी महिमा करें, उनकी स्तुति करें, और परमेश्वर उसके बदले सब कुछ देने के लिए तैयार। मैंने परख कर देखा है, बाइबल कहती है चेक कर देखो, परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। अगर हम अपने जीवन में इस अहम सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी और उत्तम आशीषें आएंगी ही आएंगी। जब मैंने अपनी सरकारी नौकरी 2003 में छोड़ी तो उस वक्त मेरे सामने बहुत प्रलोभन थे। 2 साल और कर लेता, शायद कोई और रिवॉर्ड मिल जाता, लेकिन
एक अगुवाई हुई, नौकरी छोड़ सेवकाई में निकल गया और 2003 से अभी 2019 तक परमेश्वर के वचन के लिए मारे मारे गए। हाँ, 2019 में जब लॉकडाउन हुआ, सब तरफ कोरोना का प्रकोप हुआ, तो बाहर जाना बंद कर दिया। अब मैं बाहर नहीं जाता हूँ प्रचार करने, लेकिन मेरे प्रियो, जो लास्ट परमेश्वर ने मौका दिया और जमशेदपुर और हजारीबाग परमेश्वर ले गए, वो लास्ट थी जहाँ परमेश्वर ने बहुत तरीके से कहा। परमेश्वर इन दिनों में लास्ट डेज में चाहते हैं हम अपने जीवन के प्रति सही निर्णय लें। और अंतिम में एक बात बताएंगे आपको और तब बंद करेंगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा, जब तू मार्ग में अपने मुद्दई के साथ जा रहा, इससे मेल कर ले, ऐसा ना हो कि ये तुझे हाकिम को सौंप दे। अब हम जीवन के सफर में चल तो रहे और हमारा मुद्दा ही है परमेश्वर का वचन। ऐसा ना हो कि ये वचन हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपे और हम पे सारे दोष लगे। मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल कहती है, क्या ही धन्य वो पुरुष जिसका अपराध और पाप क्षमा किया गया। और भजन संहिता 32:1 में लिखा और 5 में क्या लिखा, देख जब मैंने अपना अपराध तुझ पे प्रकट किया, कोई पाप नहीं छिपाया, तो तूने मेरे अपराध और पापों को क्षमा कर दिया। मेरे प्रियो, होने दें इन अंतिम दिनों में और खास तौर से इन दिनों में जबकि बहुत भयानक परिस्थिति है, हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अर्पित करते हुए परमेश्वर के संग चलने की कोशिश करें। और खास तौर से प्रभु की उस आवाज को अवश्य स्मरण रखें कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती और उन्हें कोई घटी कमी होगी ही नहीं। हाँ मेरे, चेक कर देखो, देखिए चेक कर परमेश्वर कैसा बना है। और इन अंतिम दिनों में जबकि ये वेदी और धूप और प्रार्थनाएं परमेश्वर के यहाँ जाने वाली हैं, होने दीजिए कि हमारी प्रार्थना ना सिर्फ यहाँ सुनी जाए लेकिन स्वर्ग में स्वीकार की जाए। सुनना और स्वीकार करना दो अलग बातें होती हैं। आप किसी अफसर के पास जाएंगे, वो आपकी बात तो सुन लेगा, लेकिन क्या जो आपने मांगा या बोला वो स्वीकार किया? होने दीजिए इस जीवन में ना हम सिर्फ इस बात को लेके चले कि हमने सुनाया, हम ये भी प्रण करें कि वो स्वीकार हुआ या नहीं। अपने जीवन को प्रभु को दे, वो इसे स्वीकार करेंगे, अपनी महिमा के लिए खड़ा करेंगे और महिमा कराएंगे। प्रभु यीशु आप सबों को उत्तम आशीष दें। उद्धारकर्ता के नाम में आमीन।